हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों देखो, ये हमारे क्लास 9th का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 और 1.5 करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो बच्चों पहले तो हम सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है हमारा? विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले बच्चों में करना क्या है? हमें ये नंबर लाइन पे नंबर दिखाना है। सीधे सा मतलब ये है कि हमें नंबर लाइन पे ये नंबर दिखाना है 3.765। ठीक है, तो बच्चों देखो 3.765 दो नंबर के बीच में होगा हमारा, 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में कितने नंबर होंगे? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, चलो इसको 3.8 मान लो, ये 3.9 और ये हमारा कितना होगा? 4 होगा। यानी कि बच्चों 3 और 4 के बीच में इतने नंबर्स होंगे। अब हम एक लेयर और आगे गए, एक बार और हम आगे बढ़े, तो हमने देखा कि 3.765 किस किस के बीच में होगा? 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। यानी 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो हमने नंबर लाइन फिर से बना ली। यहाँ पे 3.7 है और यहाँ 3.8 है। तो जो 3.7 और 3.8 के बीच में क्या क्या होगा? ये होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, फिर 7.6, फिर 7.7, फिर 7.8 और फिर 7.9। तो हमने एक परत आगे खोली तो हमें पता चला कि 3.7 और 3.8 के बीच में इतने सारे नंबर होंगे। पर अभी भी हमारा नंबर नहीं आया, अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है। तो हमने देखा कि अब ये नंबर किसके बीच में होगा? तो बच्चों देखो, ये 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो फिर से एक नंबर लाइन बना लेंगे। यहाँ पे 3.76 होगा और यहाँ पे 3.77 होगा। तो 3.76 के आगे क्या होगा? 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.777, 3.778 और 3.779। तो बच्चों देखो, अब हमें हमारा नंबर मिल गया। क्या मिल गया? 3.765। यहाँ पे हमारा ये नंबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था इसमें? हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करना था। क्या करना था? हमें सिर्फ इसे विजुअलाइज करना था। बच्चों 3.765 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। किस किस के बीच में? 3.764 और 3.766 के बीच में। इसे हमें विजुअलाइज करना था। विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है? इसे हमें बताना था कि कितनी परतों को खोलने के बाद हमारा ये नंबर आएगा। आगे बढ़ते बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। क्या होता है ना? हमें 4 प्लेसेस तक हमें बताना है। तो 4 प्लेसेस तक हम बड़े आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 4.2626। क्योंकि देखो बच्चों, जितने नंबर पे बार होता है मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे बार कितने नंबर पे था? 2 नंबर पे था, 26 नंबर पे था। तो 26 पे हमने क्या कर लिया? इसको एक बार और रिपीट कर दिया, तो 4.2626। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सिंपल है। ये 4.2626 सबसे पहले किस में होगा? 4 और 5 के बीच में होगा।
तो ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 7, 8, 9। तो ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 8 और 9। बच्चों हमने ये देखा कि ये जो नंबर है हमारा 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 4.2 और 4.3 को बना लेंगे। तो 4.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये कितना हो जाएगा, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। अब हमने देखा कि बच्चों ये जो नंबर है 4.2626 ये किस किस के बीच में होगा। बच्चों ये देखो 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। तो हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 4.26 और 4.27 को बना लेंगे। तो 4.261, 4.262 नीचे बना लेते हैं, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269। अब बच्चों हम लोगों ने देखा कि हमारा ये नंबर किस किस के बीच में पड़ेगा। तो हमारा ये नंबर पड़ेगा 4.262 और 4.263 के बीच में। तो हम फोर्थ लाइन बना लेंगे, 4.262 और 4.263। तो फिर से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गया 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 और 4.2629। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे नंबर आ गए इसके बीच में। तो हमारा 4.2626 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस हमें विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है बच्चों, विजुअलाइज करने का मतलब होता है कि इस नंबर को दिखाना कि ये नंबर हमारा होगा कहाँ पे, ये दिखाना कि ये नंबर कहाँ पर होगा हमारा, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.5। 4 कौन सी एक्सरसाइज बच्चों हमारी 1.5 है। एक्सरसाइज कौन सी हमारी 1.5। ठीक है, देखो बच्चों हम बात कर चुके हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, बस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सके, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सके। और हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जितने भी ये रूट वाले नंबर होते हैं, ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमें बच्चों इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा नंबर इरेशनल होगा। तो फर्स्ट वाले की हम बात करते हैं बच्चों, 2 माइनस √5। देखो यहाँ पे रूट वाला नंबर आ गया, इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। दूसरा क्या है, 3 प्लस √23 माइनस √23। तो देखो √23 से √23 कट गया, क्या बचा, 3 बचा। बच्चों ये तो हमारा रेशनल नंबर है।
तीसरे वाले की हम बात कर लेते हैं बच्चों। ये है 2√7 अपॉन 7√7। देखो √7 से √7 कट गया, क्या बचा 2/7। तो बच्चों ये तो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर है। और फोर्थ वाला क्या है हमारा 1/√2। तो देखो √2 आ रहा है इसमें, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। और फिफ्थ वाला है 2π। देखो जो पाई आ रहा है इसमें, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया। तो जहां पे बच्चों रूट वाला आ जाए या पाई आ जाए तो वो हमारा इरेशनल हो जाएगा, और जिसमें रूट नहीं आएगा वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो रूल समझने की देर है आपको। तो रूल क्या है, अगर बच्चों सेम रूट में हम सेम रूट का मल्टीप्लाई कर दें तो रूट हट जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर मान लो मैं √2 में √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 आ जाएगा। मतलब अगर हम सेम रूट में सेम रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट हट जाता है। और अगर हम अलग अलग रूट का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √2 और √3 का करते हैं, तो जो रूट जो का त्यों रहेगा, बस अंदर के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है। तो √5 और √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो √15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इस बच्चों में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये है 3 + √3 और 2 + √2। तो 3 में बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। तो 3 में √2 से तो 3√2 होगा। फिर √3 में 2 से कर देंगे तो 2√3 हो गया। और √3 में √2 कर देंगे तो √6 हो गया। तो बच्चों यही हमारा आंसर है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि बगैर रूट का नंबर बगैर रूट वाले में जुड़ता है और सेम रूट वाला सेम रूट में जुड़ता है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं बच्चों। 3 + √3 और 3 - √3। तो बच्चों देखो यहाँ पे a + b और a - b वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वो क्या होता है, a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 - 6, 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 - 3 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बच्चों एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, या फॉर्मूला नहीं भी पता है तो जैसे लिखा हुआ है √5 + √2, इसका स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो √5 + √2 इंटू √5 + √2। तो √5 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √2 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2 इंटू √2। तो √5 में √5 का मल्टीप्लाई 5, ये √10 हो गया, ये भी √10 हो गया और ये 2 हो गया। तो 5 और 2 मिलकर कितना हो गया 7, और √10 और √10 मिलकर 2√10। तो ये आंसर हो गया बच्चों। फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। √5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे और √5 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। फिर माइनस √2 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे और माइनस √2 का मल्टीप्लाई √2 से कर देंगे। तो बच्चों प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। तो 5 - 2 कितना हो गया हमारा, 3 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 3 है, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई की वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर के बराबर होता है। ये बात बिल्कुल सही है।
This seems to contradict the fact that pi is irrational. इससे ये फैक्ट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत साबित हो रहा है कि पाई हमारा इरेशनल नंबर है. हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? इसका बच्चों आंसर क्या होगा हमारा? विद a scale or tape we get only an approximate approximate rational number as the result of a measurement. That is why pi can be approximately represented. Pi can be approximately represented as a quotient of two rational numbers. As a matter of mathematics, mathematical truth, it is irrational. मतलब बच्चों देखो इतना लंबा चौड़ा मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्केल से और टेप से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर मिलता है. अप्रोक्सीमेट. इसलिए हम पाई को अप्रोक्सीमेटली रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. लेकिन जो मैथमेटिकल ट्रूथ है उसके हिसाब से जो पाई है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. तो ये बोल रहे हैं रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन. बच्चों रूट 9.3 को नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे ए बी जिसकी लेंथ कितनी होगी? 9.3 होगी. जिसकी लेंथ कितनी होगी? 9.3 होगी. ठीक है, उसके बाद अपने मन से आप एक यूनिट यहाँ पे बढ़ा दो. इसके बाद एक यूनिट आप अपनी मन से एक लेंथ बढ़ा दो यहाँ पे. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारा? ड्रॉ अ लाइन AB of length 9.3 centimeter and add 1 more centimeter. Let us say 2.C. मतलब कहने का मतलब है कि ए बी लाइन हमने बनाई 9.3 सेंटीमीटर की और उसमें अपने मन से एक लाइन हमने क्या कर दी? 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया. ये तरीका होता है बच्चों. फिर हम क्या करेंगे? बाइसेक्ट द लाइन AC. बाइसेक्ट द लाइन AC using कंपास. हम क्या करेंगे बच्चों? ए और सी को बाइसेक्ट करेंगे. ए और सी को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे. तो ये हमारा बाइसेक्ट हो गया और हमने मान लिया कि ये पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ
bisector of AC will intersect AC at O। हमने मान लिया कि जो बाइसेक्टर है हमारा वो AC को कहाँ पे कट करेगा, O पे कट करेगा। अगला स्टेप क्या होगा हमारा बच्चों, टेक O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ड्रॉ अ मतलब O को सेंटर मान के और OA को रेडियस मान के एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो जो कहाँ कट करेगा हमारा, A पे कट करेगा और C पे कट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फोर्थ स्टेप में ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम B टू सेमी सर्कल। मतलब इस पॉइंट B से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस सेमी सर्कल को कहाँ कट करेगा, E पे कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा, E पे कट करेगा। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम B टू सेमी सर्कल which will intersect सेमी सर्कल एट E। जो परपेंडिकुलर हमारे सेमी सर्कल को कहाँ पे कट करेगा, पॉइंट E पे कट करेगा। और जो लास्ट स्टेप हमारा फिफ्थ वाला, टेक BE एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। तो BE को रेडियस मान के हम क्या करेंगे बच्चों, एक लेंथ मान के, यानी कंपास का एक सिरा हम B पे रखेंगे, एक सिरा E पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो आर्क जहां पे कट करेगा बच्चों, ये जो आर्क जहां पे कट करेगा वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, √9.3 हो जाएगा। तो ड्रॉ BE एज रेडियस, टेक BE एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, और 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, आर्क विल इंटरसेक्ट एट √9.3। तो बच्चों ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े थोड़े से अजीब किस्म के होते हैं। जब तक आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने AB लाइन ड्रॉ की 9.3 लेंथ की, 1 सेंटीमीटर अपने मन से बढ़ाया, फिर उसको बाइसेक्ट किया, फिर सेमी सर्कल बनाया, फिर पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सेमी सर्कल को कहाँ काट रहा था, E पे काट रहा था। अब BE को रेडियस मान के एक आर्क लगाया और जो आर्क जहाँ काटेगा वो वहाँ क्या हो जाएगा, √9.3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, तो रूट को हटाना। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रूट को हटाना। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है मतलब डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है। तो 1/√7 लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों 1/√7 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से रूट हट जाए। तो मैं यहाँ पे √7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, √7 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 और √7 का मल्टीप्लाई √7 और √7 का मल्टीप्लाई 7। बच्चों ये हमारा आंसर है। दूसरा वाला पार्ट है 1/√7 माइनस √6। इसे रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों देखो जो साइन यहाँ पे होता है उसका अपोजिट साइन लगाते हैं और वो दोनों नंबर सेम। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे 7 माइनस 6 यानी 1 हो जाएगा देखो। तो हमारा आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6। थर्ड वाला पार्ट क्या है बच्चों हमारा, 1/√5 प्लस √2।
तो ऐसे बच्चों हम √5 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √5 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो √5 माइनस √2 और ये हो जाएगा तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 यानी कि 3 बचेगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो √5 बाय √3 माइनस √2 बाय 3। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप लिखना चाहो वैसे हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं बच्चों हम लोग। फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारा? 1/√7 माइनस 2। तो रेशनलाइज करने के लिए √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और √7 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये √7 प्लस 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं √7 अपॉन 3 प्लस 2 बाय 3। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 खत्म होगी बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।